हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस बाय सीआर इंटरनेशनल स्कूल। हमारा जो पिछला वीडियो था उस वीडियो में हमने रोलिंग मोशन स्टडी किया था बेटा। रोलिंग मोशन जो था वो एक प्योर कॉम्बिनेशन था, वो हम सब पढ़ चुके थे। प्योर कॉम्बिनेशन एक ट्रांसलेटरी मोशन है और एक प्योर कॉम्बिनेशन है हमारा प्योर रोटेशनरी मोशन, दोनों की कॉम्बिनेशन को हमने रोलिंग मोशन किया था। उसमें हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि अब टॉप मोस्ट पॉइंट और बॉटम पॉइंट की क्या वेलोसिटी होगी। उसके बाद हम लोगों ने एक इंक्लाइन प्लेन लिया था। इंक्लाइन प्लेन पर एक ऑब्जेक्ट, सॉलिड ऑब्जेक्ट था जो कि सॉलिड स्फीयर था। उस सॉलिड स्फीयर को हमने रोटेट कराया था, तो हमने डिस्कस किया था ना, इक्वेशन आई थी हमारे पास एक्सेलरेशन की बेटा। याद होगी नहीं याद आपको तो लास्ट वाला वीडियो उठा के देख लो। जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आई थी आपके पास, वो आई थी आपके पास बेटा जी साइन ऑफ थीटा अपॉन 1 प्लस, यहाँ था मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अपॉन में एम आर स्क्वायर। ध्यान से देखो कि वो एक्सेलरेशन है। जैसे मान लो हमारे पास, सबको मैं एक बार दोबारा से दिखाता हूँ। एक हमारे पास ये सरफेस था, इंक्लाइंड सरफेस, जिसमें ये वाला एंगल कितना था, थीटा था बेटा। ठीक है, यहाँ पर हमने एक सॉलिड स्फीयर रखा था। अब आप इस सॉलिड स्फीयर की जगह पर, कुछ बुक्स के अंदर इस सॉलिड स्फीयर की जगह पर सॉलिड सिलेंडर रखा हुआ है। आप सॉलिड सिलेंडर रख दो चाहे सॉलिड स्फीयर रखो, सिर्फ चेंज क्या होने वाला है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपने जब इसको स्लाइड किया था आपको पता था एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा था यहाँ पर हमारा, जो कितना था बेटा एम जी। एम जी का एक कंपोनेंट आया था, कितना था एम जी कॉस ऑफ थीटा। एक कंपोनेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में आया था, कितना था एम जी साइन ऑफ थीटा। आपको याद होगा एक बैकवर्ड डायरेक्शन में था, कौन सा फोर्स था, फ्रिक्शनल फोर्स। और एक हमारे पास नॉर्मल फोर्स था। नॉर्मल फोर्स किसके बराबर था, एम जी कोस थीटा के बराबर। एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली थी हमने, फ्रिक्शनल फोर्स से टॉर्क निकाल के कैलकुलेट की थी, आपको याद होगा। जो एक्सेलरेशन आया था इस ऑब्जेक्ट के अंदर, वो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आई थी, जी साइन थीटा इंटू 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन है, जनरल एक्सेलरेशन बेटा। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, यहाँ पर सिलेंडर हो, सॉलिड स्फीयर हो, किसी भी, अगर मान लो हमारे पास सिलेंडर है यहाँ पर, है ना, तो सिलेंडर के लिए क्या बनेगा, है ना, बुक के अंदर सिलेंडर ही दिया हुआ है, सिलेंडर का ही पूछ रहा है वो, तो एक्सेलरेशन सिलेंडर का निकाल लेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास जी साइन ऑफ थीटा अपॉन में 1 प्लस सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना बेटा आई, उसकी वैल्यू होती है एम आर स्क्वायर बाय 2। ठीक है, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। नहीं पता तो आप सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बुक में सर्च कर सकते हो। ठीक है, फिर डेरिवेशन आपको दिया हुआ बुक के अंदर। तो यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, एम आर स्क्वायर बाई 2, और पहले से एम आर स्क्वायर था, यहाँ से एम आर स्क्वायर से एम आर स्क्वायर कैंसिल। 1 प्लस 1 बाई 2 कितना हो जाएगा, 3/2। 1 प्लस 1 बाई 2 कितना हो जाएगा बेटा, 3/2। 3 चला जाएगा ऊपर, कितना बचेगा, तो सॉरी 2 ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 2g साइन ऑफ थीटा अपॉन व्हाट, अपॉन जी। तो ये आ गया सिलेंडर पर। कोई सिलेंडर को अगर हम किसी सरफेस पर रख देते हैं और वो सरफेस पर वो सिलेंडर रोल डाउन कर रहा है, रोलिंग कर रहा है बिना स्लिप हुए, तो उस सिलेंडर पर जो एक्सेलरेशन आएगा उसकी वैल्यू याद रख लो। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इस आर्टिकल के ऊपर सिंपल, बहुत सारे सिंपल सिंपल क्वेश्चन मिल जाते हैं। किसी को फॉर्मूला याद नहीं हो तो ये क्वेश्चन सोल्व करना मुश्किल जाता है। फॉर्मूला सिंपल है, क्या है बेटा, सिंपल फॉर्मूला है 2g साइन ऑफ थीटा, ठीक है, अपॉन 3। 2g साइन ऑफ थीटा अपॉन 3, या फिर हम बोल सकते हैं 2/3 g साइन थीटा। g हमारे पास एक्सेलरेशन है और साइन थीटा ये एंगल है किस किस के बीच में। यहां से हम देखो, ये आप नोट कर लो, क्योंकि अब न्यूमेरिकल्स कराऊंगा मैं, एक दो न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके ऊपर, तो न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कितना होगा बेटा, 2/3 g साइन ऑफ थीटा। किसके लिए, ये सिर्फ और सिर्फ कौन से वाले केस के लिए बेटा, सिलेंडर के लिए। सिलेंड्रिकल शेप है उस ऑब्जेक्ट के लिए, एक्सेलरेशन की वैल्यू ये हो गई। ठीक है, देखो हम लोग के लिए एक फॉर्मूला और पता, फ्रिक्शनल फोर्स का आपको याद होगा, हमने पढ़ा था एम ए इज इक्वल्स टू एम जी साइन ऑफ थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स एफ। ये लोग हम ये पढ़ चुके थे। ठीक है बेटा, जहां पर ए हमारे पास एक्सेलरेशन है, यहां से फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं, एम ए को उधर ले जाते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो एम जी साइन ऑफ थीटा माइनस एम ए, सिंपल, ए हमारे पास एम दोनों में है, हमारे पास एम कॉमन आ जाएगा,
यहाँ बच जाएगा जी साइन ऑफ थीटा माइनस एम, बाहर चला गया, ए की जो वैल्यू हम निकाल चुके हैं। ये भी किसके लिए हम कर रहे हैं बेटा, ये भी हम सिलेंडर के लिए निकाल रहे हैं। सिलेंडर पर क्या फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो निकाल रहे हैं। तो जी साइन थीटा अब यहाँ पे कितना बचेगा, ए की वैल्यू आ जाएगी 2/3 जी साइन थीटा, और जी साइन थीटा में 2/3 जी साइन थीटा कैंसिल करो, घटाओगे क्या बचेगा, एम तो यहाँ बच ही जाएगा, 3 वहां चला जाएगा, 3 - 2 1, दैट इज व्हाट जी साइन थीटा अपॉन व्हाट 3। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई बेटा, ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, फ्रिक्शनल फोर्स की। ठीक है, कितना आया 1/3 एम जी साइन थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी है 2/3 जी साइन ऑफ थीटा। तो हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, और हम इससे एक और चीज भी निकाल सकते हैं बेटा, वो आर्टिकल का वो है आपके पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या नाम है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो कि आपने फ्रिक्शन चैप्टर में पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं हम म्यू से डिनोट करते हैं, और वो होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन अगर दोनों को डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आता है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी आई है एम जी साइन थीटा अपॉन 3, और जो नॉर्मल रिएक्शन है वो क्या है हमारे पास एन है, वो हमने पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, उसकी वैल्यू कितनी है एम जी कोस थीटा। दोनों की वैल्यू को डिवाइड कर दिया, दोनों की वैल्यू वहां पुट कर दो, देखो सिंपल हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ की जगह पर क्या आ गया एम जी साइन थीटा अपॉन 3, और आर की जगह पर क्या आएगा, बैलेंस कौन कर रहा है आर को बेटा, ये कर रहा है एम जी कॉस ऑफ थीटा। तो एम से एम कैंसिल, जी से कैंसिल, साइन अपॉन 10 कितना होगा, तो म्यू की वैल्यू होगी देखो 3 म्यू, आप यू बोल सकते हो, ये हो गया टेंजेंट ऑफ थीटा 1/3 इंटू वट साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, क्या हो गया हमारे पास टेंजेंट ऑफ थीटा, क्या हो गया। अगर देखो म्यू की वैल्यू की बात करें, अगर म्यू की वैल्यू हमारे पास ज्यादा होगी या बराबर होगी किसके 1/3 टेंजेंट थीटा की, तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा बेटा, अगर मान लो म्यू ज्यादा है मतलब फ्रिक्शनल फोर्स, म्यू मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, ये आगे जब रोल करेगा तो स्लिप करेगा, विदाउट स्लिपिंग अगर लेना है तो म्यू की वैल्यू किसके होनी चाहिए 1/टेंजेंट ऑफ 3, या फिर हम बोल सकते हैं टेंजेंट थीटा की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए बेटा, टेंजेंट थीटा की वैल्यू होनी चाहिए 1/3, या फिर थीटा की वैल्यू किसकी होनी चाहिए टेंजेंट इनवर्स 1/3। ऐसा होगा तो आपके पास वो सिलेंडर बिना स्लिप करे प्योर किस में होगा बेटा, रोलिंग मोशन में होगा। तो ये हम 3 टर्म्स हम पढ़ चुके हैं। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 2/3 जी साइन थीटा आ गया हमारे पास। फ्रिक्शनल फोर्स की जो वैल्यू आ गई वो हमने कैलकुलेट कर दी, कितना वो आ गया एम जी साइन ऑफ थीटा अपॉन में 3, और लास्ट वन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या फिर टेंजेंट ऑफ थीटा, उसकी वैल्यू हम निकाल ली कितनी है बेटा, है ना, देखो कॉफी यहाँ पर हमने गड़बड़ कर दी है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है हमारे पास टेंजेंट थीटा, उसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए 3 म्यू एस की। ये 3 कंडीशन, ये 3 फॉर्मूला हमारे पास बने हैं किसके, रोलिंग मोशन और फॉर अ स्पेशल केस व्हाट सिलेंडर। ठीक है, जिसका हम फर्दर यूज करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, आपके पास सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल्स होंगे, उन न्यूमेरिकल्स में आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और आपको सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो पहले न्यूमेरिकल्स करूंगा, वीडियो जो है मैं काट दूंगा, पहले न्यूमेरिकल लिख देता हूँ बोर्ड पर और आपको फिर डायरेक्ट सॉल्व करा दूंगा। उसमें क्या आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको न्यूमेरिकल लिखने में या समझने में टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है बेटा, देखो न्यूमेरिकल आपके सामने, न्यूमेरिकल में क्या है, देखो आपके पास एक सिलेंडर है, जिस सिलेंडर का मास दिया हुआ इसने बेटा 5 किलोग्राम, और इस सिलेंडर की रेडियस दी हुई है आपको 30 सेंटीमीटर। ये एक इंक्लाइन सरफेस पर रखा हुआ है, इस इंक्लाइन सरफेस पर जो एंगल बना रखा है थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है आपका 45 डिग्री। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपसे सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ रहा है, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑन दिस ऑब्जेक्ट, जो ये रोल डाउन कर रहा है इसका एक्सेलरेशन, और कम से कम क्या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए किसके बीच में, सरफेस के बीच में और सिलेंडर के बीच में। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो एफ हमारे पास क्या दे रखा है, सेम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है बेटा, एम जी साइन थीटा अपॉन में 3, एम की वैल्यू कितनी है 5 किलोग्राम, जी हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू हम 10 यूज कर लेते हैं। अगर आपको गिवन है इसकी वैल्यू 9.8 यूज करना तो आप 9.8 यूज करें, यहाँ पर गिवन है तो बेटा कितनी यूज कर रहे हैं हम 9.8 यूज कर रहे हैं। और साइन थीटा, थीटा कितना है 45, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2।
1/√2 मल्टीप्लाई बाई 3। इसको सोल्व कर लो, आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, और फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी बेटा, 11.55 न्यूटन। 11.55 न्यूटन, ठीक है। सेम उसने एक्सेलरेशन पूछा है कि जब ये सिलेंडर नीचे रोल डाउन करेगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी, 2/t जी साइन ऑफ थीटा। ध्यान सुनो बेटा, एक्सेलरेशन ना तो इसके मास पर, ना इसकी रेडियस पर, ना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पर, किसी चीज पर डिपेंड नहीं कर रहा। एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ इस पर डिपेंड कर रहा है बेटा, एक तो जी पर और एक इस एंगल पर डिपेंड कर रहा है। बाकी किसी चीज पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ये जो एक्सेलरेशन का डिपेंड नहीं कर रहा। तो 2/3 एक्सेलरेशन कितना आ गया, जी की वैल्यू कितनी है 9.8 और साइन थीटा की वैल्यू 1/√2। इसको सोल्व कर लो, जो आपके पास एक्सेलरेशन आएगा उसकी वैल्यू आएगी 4.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है, सिंपल है। और लास्ट में आपके पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस की वैल्यू पूछ रहा है कि म्यू एस की वैल्यू कितनी हो सकती है, उसके बाद फॉर्मूला क्या, टेंजेंट थीटा अपॉन में 3। टेंजेंट थीटा कितना है 45, टेंजेंट 45, थीटा की वैल्यू 45 है, अपॉन में 3, और टेंजेंट 45 की वैल्यू कितनी होती है 3। तो मिनिमम वैल्यू म्यू की कितनी होनी चाहिए 1/3। कि अगर ये प्योर रोलिंग मोशन हुआ तो, अगर इसकी वैल्यू म्यू एस की वैल्यू ज्यादा जाती है तो ये रोलिंग मोशन नहीं होगा, स्लिपरी मोशन होगा। फिर म्यू की वैल्यू अगर कम हो जाती है तो ट्रांसलेटरी मोशन ज्यादा होगा, स्लिपिंग कम होगी, ठीक है। तो प्योर अगर आपको रोलिंग मोशन रखना ना, प्योर ट्रांसलेटरी रखना होता है, उसके अंदर प्योर रोटेटरी होना चाहिए, तभी आपके पास प्योर रोलिंग मोशन होगा। अदरवाइज या तो स्लिप होगा, ठीक है, या क्या होगा, स्लिप के साथ साथ ट्रांसलेटरी मोशन ज्यादा होगा। दोनों में, दोनों के अमाउंट इक्वल रखने के लिए, ठीक है, हम किसको म्यू एस को वैल्यू किसके रखेंगे 1/3 की वैल्यू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस नेक्स्ट क्वेश्चन में डिमांड है काइनेटिक एनर्जी की। तो हम काइनेटिक एनर्जी पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर देते हैं रोलिंग मोशन की। काइनेटिक एनर्जी ऑफ विच मोशन, रोलिंग मोशन। हमारे पास रोलिंग मोशन है, और रोलिंग मोशन हम लोगों को पता है दो टाइप के मोशन से बना होता है, एक ट्रांसलेटरी मोशन और एक रोटेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन में जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है सीधा हाफ एम वी सी एम का स्केयर। यहाँ वी सी एम क्यों यूज किया, क्योंकि ट्रांसलेटरी मोशन में सेंटर ऑफ मास जिस वेलोसिटी से चल रहा होता है उसी वेलोसिटी से सारे ऑब्जेक्ट चल रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद आर हमारे पास रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन में अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट है ना, R1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है, और दोनों का सम कर देंगे तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कौन से मोशन की आ जाएगी, रोलिंग मोशन की। तो काइनेटिक एनर्जी दे दिया हमने कौन से मोशन की, रोलिंग मोशन की। फॉर्मूला हो गया 1/2 एम वी सी एम इसका होल स्क्वायर प्लस 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होगी, तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया किसका, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोलिंग मोशन। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है। सिंपल न्यूमेरिकल, थोड़ा सा ध्यान से देखना, हो जाएगा इजी। न्यूमेरिकल में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर। देखो रेडियस की वजह देखिए इसने कितनी सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। वो ये सेम क्वेश्चन है, देखो ये हमारे पास थीटा एंगल है, यहाँ पर एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका रेडियस कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसका जो मास दे रखा है 250 ग्राम दे रखा है, 250 ग्राम। तो मास की वजह दे रखी है 250 ग्राम, इसको 1000 से डिवाइड कर देता हूँ किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 1/4 है ना, ये हो जाएगा 0.25। ऐसा सॉल्व कर सकते हैं इसको, मास की वैल्यू कितनी 0.25 किलोग्राम हो गया, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है कि ये रोल डाउन कर रहा है एक इंक्लाइंड प्लेन पर, और इंक्लाइंड प्लेन की वजह से 1/10। इंक्लाइंड प्लेन का मतलब 1/10 का मतलब ही होता है बेटा, इन किसने दे रखा है इंक्लाइंड प्लेन में 1/10। 1/10 का मतलब साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/10। कहीं पर भी दिया हो कोई इंक्लाइंड प्लेन 1/10 लिखा हो तो मतलब 1 तो उसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, 10 उसका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। मतलब इसकी वैल्यू आप इसको, इसका रेशियो दिया हो इसने 1/10। साइन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने 1/10 दे रखी है, ठीक है। और क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड टोटल एनर्जी। एक तो पूछ रहा है ये एक्सेलरेशन पूछ रहा है, और दूसरा पूछ रहा है टोटल एनर्जी। ये याद रखना, जब इसने इंक्लाइन प्लेन पे एंगल थीटा की वैल्यू दे रखी है 1/10। 1/10 का मतलब 1 आपका परपेंडिकुलर, 10 आपका क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट हम इसको आगे चलेंगे। एक्सेलरेशन निकालना है पहले, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू तो बेटा कितनी होती है 2/3 जी साइन थीटा। 2/3 जी की वैल्यू कितनी है, वही सेम 9.8,
और साइन थीटा की वैल्यू कितनी बेटा 1/10। ठीक है, सोल्व कर लो। अगर आप 9.8 की जगह यूज करो सीधा 10 की, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो आ गया इसका एक्सेलरेशन। अब आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिलेंडर आफ्टर 5 सेकेंड। 5 सेकेंड के बाद सिलेंडर की टोटल एनर्जी क्या होगी? टोटल एनर्जी दो एनर्जी होगी, एक तो काइनेटिक एनर्जी होगी और एक रोलिंग काइनेटिक एनर्जी होगी। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? हाफ mv² प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है? हाफ mv² प्लस हाफ आई ओमेगा। से कितने सेकेंड बाद पूछ रहा है बेटा? ये पूछ रहा है आफ्टर, आपके पास पूछ रहा है 5 सेकेंड के बाद। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा, 5 सेकेंड के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे और 5 सेकेंड के बाद ही इसकी कौन सी एनर्जी निकालेंगे? पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। सॉरी, पोटेंशियल नहीं, रोलिंग एनर्जी निकालेंगे। तो हमको टोटल एनर्जी निकालनी है, तो हम पुट कर सकते हैं सिंपल। ये हो गया हमारे पास 1/2 mv² प्लस 1/2 आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता है mr² अपॉन 2 होता है, और ओमेगा होता है, ओमेगा इज देखो आपको ओमेगा की वैल्यू पता होगा, ओमेगा इज वी आर, सॉरी ओमेगा होता है v/r। ये पुट कर दो यहाँ पर, तो v की जगह ये रहेगा v का स्क्वायर अपॉन r का स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो इसमें से क्या क्या चीज कॉमन आ रही है, कॉमन ले लो और सिंपल फॉर्मूला सॉल्व कर दो। 1/2 कॉमन आ गया, ओके। इसका मास कॉमन आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। और यहाँ से r² से आपका r² क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 1/2 कॉमन आ गया, यहाँ पर v² और भी कॉमन आ जाएगा, तो v² कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ बचेगा 1/2। ठीक है, सोल्व कर लो इसको। ये आपके पास 3/2 हो जाएगा। 3/2 उसको मल्टीप्लाई करोगे 3/4 इंटू mv²। आपको सिर्फ क्या चाहिए बेटा? v की वैल्यू चाहिए। v की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो हम लोग को एक फॉर्मूला पता है, कौन सा, जो हमने पहले फॉर्मूले पढ़ा हुआ है, वो फॉर्मूले है v होता है u प्लस at। v की वैल्यू निकालनी है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0। इसने पूछा आफ्टर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद इसकी टोटल एनर्जी बतानी है। ठीक है, तो u की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी? 0। एक्सेलरेशन अभी निकाला हमने, एक्सेलरेशन की जो वैल्यू अभी आई थी, हम लोगों ने सोल्व किया था, उसकी वैल्यू आई थी हमारे पास 2/3। ठीक है, तो 2/3 यहाँ पुट कर देंगे एक्सेलरेशन की वैल्यू, इनटू में टाइम कितना है? 5 सेकेंड। ये हो जाएगा 10/3 वेलोसिटी की वैल्यू। तो यहाँ सिंपल पुट करो, 3/4। मास की वैल्यू कितनी दे रखी इस ऑब्जेक्ट की? इसका मास आपको दिया हुआ है बेटा 250 ग्राम, इसको हमने सोल्व कर लिया था। ठीक है, 250/1000 पुट कर सकते हैं यहाँ पर, और आपकी वेलोसिटी की वैल्यू आई है 10/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाएगी इसको सोल्व करने के बाद। तो ये थे कुछ न्यूमेरिकल्स, जो कि न्यूमेरिकल्स आपके रिलेटेड थे किससे बेटा? ये न्यूमेरिकल्स रिलेटेड थे आपके रोलिंग एनर्जी से। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर अटेंशन।